We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राज्य में पहली बार सत्ता के इतने करीब पहुंची भाजपा के सामने अब सरकार गठन की चुनौती है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा की राजनीति में अक्सर आखिरी वक्त में ऐसे नाम सामने आते हैं जिसकी पहले ज्यादा चर्चा नहीं होती। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जैसे नामों ने यही संकेत दिया था कि पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेने में भरोसा करती है। लेकिन बंगाल का मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पार्टी के अंदर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सुवेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देने वाले सुवेंदु इस चुनाव में भाजपा की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरे हैं। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि इस बार भाजपा किसी प्रयोग की बजाय ऐसे चेहरे पर भरोसा करना चाहती है जिसके पास जनाधार भी हो और संघर्ष का रिकॉर्ड भी। सुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि इस चुनाव में भाजपा की आक्रामक राजनीति का चेहरा रहे। उन्होंने नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक ममता बनर्जी को सीधे टक्कर दी। साल 2021 में नंदीग्राम से ममता को हराने के बाद इस बार भवानीपुर में भी उनकी जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद जो पोस्टर और धन्यवाद विज्ञापन सामने आए उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सुवेंदु अधिकारी की प्रमुख मौजूदगी को बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान भी अमित शाह ने कई बार सुवेंदु अधिकारी को विशेष महत्व दिया। मंच साझा करने से लेकर रणनीतिक बैठकों तक पार्टी नेतृत्व लगातार उन्हें आगे रखता दिखाई दिया। इससे ये साफ संकेत गया कि बंगाल बीजेपी में उनकी स्वीकार्यता अब पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। बंगाल में भाजपा का संगठन अभी भी विस्तार की प्रक्रिया में है। पार्टी के पास ऐसा चेहरा सीमित है जो तृणमूल कांग्रेस की मजबूत जमीनी पकड़ को सीधे चुनौती दे सके। ऐसे में सुवेंदु अधिकारी का अनुभव और उनकी राजनीतिक शैली भाजपा के लिए सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सुवेंदु अधिकारी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक बेहद आक्रामक भूमिका निभाई है। कई बार वो विवादों में रहे, लेकिन भाजपा समर्थकों के बीच उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की बनी। विधानसभा से निलंबन हो या कानूनी लड़ाइयां, हर मौके पर उन्होंने खुद को ममता सरकार के सबसे बड़े विरोधी के रूप में पेश किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में भाजपा को सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखना भी चुनौती है। ऐसे में पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो संगठन को संभाल सके, कार्यकर्ताओं को एकजुट रख सके और विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखे। इन सभी पैमानों पर फिलहाल सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। हालांकि भाजपा की परंपरा को देखते हुए अंतिम फैसले तक कुछ भी तय मानना जल्दबाजी होगी। पार्टी नेतृत्व आखिरी क्षण तक कई विकल्प खुले रख सकता है, लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा सुवेंदु अधिकारी के नाम की ही है। नंदीग्राम में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सुवेंदु अधिकारी का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी एक सीट छोड़नी पड़ सकती है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई कि वे कोलकाता की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नंदीग्राम ने उन्हें जॉइंट किलर की पहचान दी, जबकि भवानीपुर की जीत ने उन्हें सत्ता के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया। भवानीपुर वही सीट है जिसे ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है और वहां भाजपा की जीत अपने आप में बड़ा संदेश मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की दौड़ सिर्फ सुवेंदु अधिकारी तक सीमित नहीं है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। पार्टी की इस जीत के पीछे संगठनात्मक रणनीति में उनकी भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। श्रमिक भट्टाचार्य ने चुनाव के दौरान पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने का काम किया। बूथ मैनेजमेंट से लेकर कार्यकर्ताओं के समन्वय तक कई जिम्मेदारियों को उन्होंने शांत तरीके से संभाला और यही वजह है कि पार्टी के अंदर उनका कद भी लगातार बढ़ा है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा यदि संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाना चाहेगी तो श्रमिक भट्टाचार्य का नाम भी गंभीरता से विचार में आ सकता है। हालांकि जनाधार और जनभावना के मामले में सुवेंदु फिलहाल उनसे आगे नजर आते हैं।
मुख्यमंत्री पद की संभावित सूची में अग्निमित्रा पॉल का नाम भी तेजी से उभरा है। भाजपा की तेज तर्रार महिला नेताओं में शामिल अग्निमित्रा पॉल ने चुनाव प्रचार के दौरान कई आक्रामक बयान दिए और महिला मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने में भूमिका निभाई। यदि भाजपा बंगाल में महिला चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहे तो अग्निमित्रा पॉल एक अहम विकल्प हो सकती है, खासकर तब जब पार्टी महिला वोट बैंकों को मजबूत करना चाहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम भी इस रेस में शामिल माना जा रहा है। 2021 के चुनाव में बंगाल बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल बनाने में उनकी भूमिका अहम रही थी। उन्होंने ऐसे समय में पार्टी को मजबूती दी थी जब भाजपा बंगाल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। दिलीप घोष की संगठन पर पकड़ आज भी मजबूत मानी जाती है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उनका प्रभाव कायम है। हालांकि मौजूदा राजनीतिक माहौल में भाजपा शायद ऐसे चेहरे को प्राथमिकता दे जो सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ जनभावना का प्रतीक बन चुका हो। वहीं रूपा गांगुली का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। अभिनेत्री से नेता बनी रूपा गांगुली बंगाल में लोकप्रिय चेहरा है। इस चुनाव में उन्होंने महिला मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली और कई इलाकों में प्रचार अभियान का नेतृत्व भी किया। महिला नेतृत्व के सवाल पर भाजपा यदि बड़ा दांव खेलती है तो रूपा गांगुली भी एक विकल्प बन सकती है, लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है उसमें मुकाबला मुख्य रूप से शुवेंदु अधिकारी और कुछ संगठनात्मक चेहरों के बीच माना जा रहा है। इधर नई सरकार के गठन की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। 8 मई को कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे आयोजित होगा। पार्टी इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सरकार में पहली बार बंगाल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी विचार चल रहा है। पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में है और यही वजह है कि सरकार गठन में कई समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए वरिष्ठ नेता तापस राय को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा भी तेज है। भाजपा उन्हें अनुभवी और संतुलित चेहरा मान रही है। सरकार बनने के साथ ही प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई दे रही है। खबर है कि विधानसभा की एनेक्स बिल्डिंग को मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया जा सकता है। वहां तेजी से काम भी चल रहा है ताकि नए मुख्यमंत्री के बैठने की व्यवस्था जल्द तैयार हो सके। इसके अलावा भाजपा राज्य सचिवालय को फिर से राइटर्स बिल्डिंग में शिफ्ट करने की योजना पर भी काम कर रही है। बता दें कि ममता बनर्जी ने साल 2011 में सत्ता में आने के बाद सचिवालय को नवान स्थानांतरित कर दिया था। अब भाजपा इसे फिर पुराने ऐतिहासिक भवन में लाने की तैयारी में है। राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी माना जा रहा है। भाजपा इसे बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव के रूप में पेश करना चाहती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपने पुराने पैटर्न के अनुसार कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाएगी या फिर ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले सबसे मजबूत चेहरे शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा करेगी। लेकिन मौजूदा माहौल को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के इस दौर में शुवेंदु अधिकारी सबसे मजबूत राजनीतिक केंद्र बनकर उभरे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।